चलो भाई, लास्ट लेक्चर हमारे कुछ जनरल एंट्रीज चल रही थी। आज कुछ जनरल एंट्रीज और कवर अप करेंगे और क्वेश्चन देखते हैं किस किस तरीके से डाटा मैनेज करना है आपको। क्वेश्चंस में देखो क्या लिखा है, पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। भैया डिसोल्यूशन करना है फर्म का, कौन सी फर्म है, एक्स और वाई की फर्म है। इसका मतलब एक्स और वाई कौन है, हमारे पार्टनर्स का नाम। और आगे एक चीज लिखी हुई है, आफ्टर द एसेट्स, सारे एसेट्स को हम लोग ट्रांसफर कर चुके हैं कहां पर, और सारी लायबिलिटीज को हम ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं, वहां कुछ बचा नहीं है आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां से पॉइंटर स्टार्ट होते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है, सेल ऑफ एसेट्स। आपने एसेट्स को क्या किया, बेच दिया। जब भी हम एसेट्स को सेल करेंगे तो क्या होगा, पैसा मिलेगा। आपका सारा फोकस कहां होना चाहिए, केवल पैसे मिलने पर। तो पहली एंट्री में क्या करोगे आप, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पैसा मिलेगा, 50,000 में सामान बेचा गया सारा। फाइनल अमाउंट कितना आ गया, सीधा सीधा 50,000 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्या है, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। आपने क्या किया, लायबिलिटीज को पे कर दिया। लायबिलिटीज को पे करेंगे तो बैंक क्या होगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, और डेबिट साइड पे रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट टू बैंक। पैसा जा रहा है और जाएगा कहां से, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही जाएगा सारा। तो वैल्यूएशन 10,000, ये हमारी एंट्री बन जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो आगे क्या लिखा है, कह रहा है अ कमीशन ऑफ 5% इज अलाउड टू एक्स। क्यों, क्योंकि उसने सपोर्ट वगैरह किया होगा तो कमीशन दे रहे हैं मुझसे निकाल के। तो हम क्या करेंगे, एक्स को कमीशन देंगे 5% का, जो भी सामान बिका उसके ऊपर। सामान कितने का बिका है, 50,000 का, तो इस पर हम एक्स को कमीशन देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, एक्स को डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, एग्जैक्टली हम उसे कमीशन दे रहे हैं। एक्स को क्रेडिट किया जाएगा बिकॉज पैसा उसे मिलेगा, तो पैसा मिलेगा तो उसे कैपिटल में ट्रांसफर मार देंगे, तो एक्स को क्रेडिट करेंगे। और जो हम उसे कमीशन दे रहे हैं वो हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो खर्चा ही है, एक्स्ट्रा पैसा है ना हमारा वो। तो एक तरीके से कितना अमाउंट आएगा, 50,000 का 5%, तो वैल्यू कितनी आती है, 2,500 रुपए। तो यहाँ डाल देंगे 50,000 इंटू 5% का, ठीक है। हाँ, बैंक तब आएगा जब पैसा पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, मार्केट में दिया जाएगा। मार्केट से लेन देन हो रहा है तो पैसा आएगा या जाएगा, लेकिन मार्केट के अलावा अगर लेन देन हो रहा है तो पार्टनर से डीलिंग हो रही है तो पार्टनर का नाम आएगा, ठीक है। क्योंकि पार्टनर को पैसे नहीं देते हम लोग, हम पार्टनर से सीधा सीधा क्या करते हैं, उससे डील करते हैं, उसे कैपिटल अकाउंट में प्लस माइनस करवा देते हैं, क्योंकि उसका फाइनल अमाउंट सबसे लास्ट में पे किया जाएगा। देन चलो अगले पॉइंट बताओ क्या लिखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के हुए, 15,000 रुपए के। द फर्म हैड एग्रीड विद देम एक्स। फर्म का एग्रीमेंट एक्स के साथ कितने का हो रखा है, केवल 10,000 रुपए तक का। तो हमारे लिए जो एंट्री बनेगी वो 10,000 की बनेगी या 15,000 की बनेगी, केवल 10, बिकॉज हमारी बातचीत उससे 10,000 में सेटल हो रखा है, हम 10 में ही पेमेंट करवा देंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा। क्या एंट्री बनेगी, सेम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज आप एक्स को पैसा केवल उतना ही दोगे जितने की हमारी डील हुई है। तो हमारी डील यहाँ पे 10 की ही हुई है। कौन सा पॉइंट, सामान बेचा है ना, पैसा मिलेगा। हम हमेशा बैंक यूज करते हैं, अगर क्वेश्चन बोलेगा कैश में भेजो तो कैश यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर पैसा आता है तो बैंक डेबिट होता है भाई, कैश क्रेडिट, कैश भी डेबिट होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट, ये बताओ उसकी एंट्री क्या होगी, ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 10,000 का है और मैंने क्या कर दिया, इसका पैसा दे दिया। क्या एंट्री बनेगी, पैसा दिया तो बैंक बैलेंस कम होएगा, तो क्या लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर बैंक डाल दो, कुछ भी डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। आप बैंक रिकॉर्ड करके चलो, लो जी हो गया हमारा पार्ट खत्म, ठीक है। क्योंकि हमने पैसे दिए हैं तो हमारी एंट्री रियलाइजेशन टू कैश है बैंक। अब इसकी एंट्री बताओ, उसकी एंट्री क्या होगी, जेड कौन है, एक डेटर है जिसका पैसा कितना बनता है हमारे पास,
6000 का वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड अर्लियर, मतलब हम ये मान चुके थे कि ये पिछले साल डूब गया, अब वो आया कितना देके चला गया 60% वो हमें दे गया, तो यहां पैसा मिलेगा ना आपको, ठीक है। कितना पैसा मुझे मिलेगा यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नॉर्मली अगर इसकी एंट्री देखी जाए तो क्या बननी चाहिए थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुआ है मेरा, है ना, बट बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट आप खोल नहीं सकते यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे बिजनेस बंद हो चुका है, तो सारा डाटा प्लस माइनस जो भी होगा वो सब रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होगा। किसमें, बैंक लिखना है बैंक लिख ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कैश लिखो बैंक लिखो, ठीक है। अभी जब गिवन नहीं है ना तब आप जो मर्जी लिखो, कैश भी लिख सकते हो बैंक भी लिख सकते हो, बस एक यूज सर्च करते हो चलो। जब क्वेश्चन आएगा हमारे पास तब हमें चेक करना पड़ता है बैलेंस शीट में क्या गिवन है, कैश गिवन है, बैंक की गिवन है, जो गिवन होगा हम उसे फॉलो करें टेक्निकली देखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, 6000 लेने थे लेकिन 60% ही मुझे मिला, तो कितनी वैल्यू आती है 3600। नाउ मूव बैक टू नेक्स्ट जी पॉइंट, इसका बताओ क्या एंट्री आएगी। इन्वेस्टमेंट कितने की है, बुक वैल्यू कितनी इन्वेस्टमेंट की 10,000, इसे हमने बेच दिया, रियलाइज का मतलब क्या होता है बेचना, कितने में बेचा 150% में बेचा मैंने इसे, तो कितने में बेचा 15,000, 50% प्रॉफिट में बेचा, मतलब एक ही बात है, तो 5,000 ऐड कर दो और पैसा ले लो, तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, तो नॉर्मल एंट्री बन जाती है, पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट बेची है ना मैंने, तो इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, हाँ जी बैंक अकाउंट डेबिट होगा अगर पैसा मिलेगा तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एच, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए कितने के 10,000 के, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बाद द फर्म हैड एग्रीड विद वाई, जो कि एक पार्टनर है कि हम उसे रीइंबर्स कितना करेंगे, केवल 7.5 करेंगे, तो हमारे लिए एंट्री में अमाउंट कितना आएगा 7500, बिकॉज हमारी बातचीत उतने की ही है, तो एंट्री में हाँ जी यहाँ पार्टनर पैसे मिलेंगे, तो पैसे दे रहा हूं मैं उसे, पार्टनर को अगर मैं पैसे दूंगा, पैसे हमने मार्केट इन्वेस्टमेंट करी है, इन्वेस्ट करी नहीं है मैंने, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो बेची है, की नहीं है इन्वेस्टमेंट, मैंने ऑलरेडी कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था उसको बेच दिया, ठीक है। देन तो राइट डाउन दीज एंट्रीज, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे अच्छा सा इसका, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस और हैं इसके बढ़िया बढ़िया वाले जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको भी डील करेंगे, पहले ये लिख लो सारे। चलो ये हो गया सबका, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ, क्या लिखा है इसमें, देखो इस बार क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहे रोहित कुणाल और सार्थक हमारे पास पार्टनर्स हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं फॉर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, और आपको ये पॉइंटर्स दिए हुए हैं, इनकी एंट्रीज पास ऑन करनी है, जनरल एंट्रीज। अब ये सोच के चलो कि जितने भी एसेट्स हैं कैश को छोड़कर और बैंक को छोड़कर और आउटसाइडर लायबिलिटी जितनी भी हैं, वो सारी चीजें हम कहां ट्रांसफर कर चुके हैं, रियलाइजेशन, मतलब हमारे पास बैलेंस शीट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, सब कुछ कहां पड़ा हुआ है रियलाइजेशन में पड़ा हुआ है, तो एंट्रीज पास करनी है। पहला पॉइंट क्या लिखा है, कुणाल एग्री करता है कि वो पे करेगा वाइफ्स लोन, उसकी वाइफ ने बिजनेस करने के लिए कुछ बिजनेस के अंदर कुछ लोन वगैरह दिया होगा, अब वो कह रहा है कि ये लोन आप मुझे दे दो मैं उसको वापस कर दूंगा, बात तो एक ही है, ठीक है, कहां तुम उसके पास जाओगे, ठीक है सिंपल। अब आ जाओ इसमें एंट्री पास करते हैं, तो क्या एंट्री होने वाली है 15th का ए पार्ट, क्या एंट्री करोगे आप इसमें, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पैसा किसको दे रहे हो आप, कुणाल को दे रहे हो, तो कुणाल एक पार्टनर है, यहां हम नॉर्मल एंट्री डाल देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट अमाउंट सेम वही जो लायबिलिटी का है विच इज 60,000 रुपए, ठीक है। अब ये तो सिंपल सा पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बहुत लंबी सी स्टेटमेंट वगैरह दी हुई है और वैल्यू बहुत सारी ये वन है, समझ में यहाँ पे करना क्या है, तो जब भी ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा ना, और एग्जाम में बहुत हाई चांसेस होते हैं ऐसे पॉइंटर आपको 1 मार्कर में देखने को मिल जाते हैं, 1 मार्कर में, ठीक है। हाँ जी फर्म का फायदा नहीं हुआ, फर्म की लायबिलिटी कैंसिल हुई है, तो फर्म की लायबिलिटी कहाँ रिकॉर्डेड है, रियलाइजेशन में ऑन द क्रेडिट साइड, तो जब लायबिलिटी कैंसिल होगी तो क्या होगा डेबिट ही होगी, इसीलिए दिक्कत है हिज फर्म्स हिज वाइफ्स लोन, उसकी वाइफ फर्म में नहीं है, वो आउटसाइडर है,
अब आउटसाइडर चाहे उसकी वाइफ हो चाहे क्रेडिटर हो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, हमारे लिए तो नॉर्मल लायबिलिटी है। हाँ, कंपनी के पास पैसा है, वो उसकी वाइफ का पैसा है, तो ये क्या बोल रहा है, वो पैसा आप मुझे दे दो लोन का, क्योंकि कुणाल एग्री कर रहा है कि मैं पे कर दूंगा, तो हम तो कुणाल को वापस करेंगे ना वो पैसा, इसीलिए। देन अच्छा, इस वाले पॉइंटर पे ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है टोटल क्रेडिटर्स फर्म के पास कितने अवेलेबल है, 40,000 के। अगर लैंग्वेज तरीके से क्रैक करोगे यार, बहुत बहुत इजी पड़ता है वाला, लेकिन अगर वैसे पढ़ने की कोशिश करोगे उसमें एंट्री निकालोगे, नहीं मिलेगी एंट्री। तो देखो एक एक करें, धीरे धीरे पढ़ते हैं। क्या लिखा है, टोटल क्रेडिटर कितने के, 40,000 के। कह रहा है इस 40,000 में से क्रेडिटर्स ऑफ ₹10,000 वर गिवन अ पार्ट ऑफ फर्नीचर, जिसका बुक वैल्यू कितना है 8,000, आउट ऑफ टोटल फर्नीचर जिसका बुक वैल्यू कितना है 28,000 इन फुल सेटलमेंट। तो 28,000 इन सेटलमेंट मतलब मैंने सेटलमेंट करवा दिया, इसका मतलब देखो क्या हुआ, एक तरफ फर्नीचर है मेरे पास अवेलेबल, ठीक है, फर्नीचर टोटल कितने का है 40,000 का, और एक तरफ मेरे पास कौन है क्रेडिटर अवेलेबल है, और इस क्रेडिटर के अंदर से टोटल वैल्यू कितनी है इसकी 28,000 है। क्वेश्चन ने क्या बोला, यहां पर एक फर्नीचर अवेलेबल है मेरे पास जिसका प्राइस कितना है 8,000 का, ठीक है। अच्छा, क्रेडिटर्स आपके कितने हैं, अच्छा ये उल्टे लिखे मैंने ऐसे, ठीक है, ये आपका 28,000 रुपए का है, और ये आपका कितने का है 40,000 रुपए का है, ये 40,000 रुपए का क्रेडिटर्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, कह रहा है एक क्रेडिटर है जिसका अमाउंट कितना है 10,000 का है, ये बंदा बोलता है आप मुझे ना अपने फर्नीचर का एक पार्ट दे दो। मैंने कहा ले ले भाई, कितने का पार्ट दिया मैंने इसको 8,000 का, और कैसे दिया मैंने इसे, इन सेटलमेंट लिखा है, सेटलमेंट का मतलब सेटल हो गया, 2,000 भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से ये कैंसिल हो गया, यहां से ये कैंसिल हो गया, एसेट्स लायबिलिटी सेटल हो रही है, नो एंट्री, क्लियर। अब क्या बचा, क्वेश्चन ने क्या बोला, रिमेनिंग क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। जो बचे हुए क्रेडिटर हैं कितने बचेंगे 30 ही बचेंगे ना, जो ये 30 बचे इन्होंने हमें दे दिया 10% का डिस्काउंट, तो मैंने एक्चुअली कितना पैसा पे किया 27,000, तो मेरी जितना पैसा निकला हम उतना ही रिकॉर्ड करेंगे। तो मेरा कितना पैसा निकल रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कितना पैसा निकला मेरा केवल 27,000 रुपए, तो हम 27,000 ही रिकॉर्ड करेंगे इसके अंदर, ठीक है। बाकी पैसे से फर्नीचर गया आया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बट इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है कि फर्नीचर बचा भी तो है, क्योंकि ये फर्नीचर भी तो बचा हुआ है वाला, और इसका हमने क्या किया, क्वेश्चन ने कुछ बताया नहीं बताया, तो इसे हम क्या करेंगे बाय डिफॉल्ट सेल कर देंगे एट अ बुक वैल्यू। कि मैंने एक पॉइंट बताया था आपको कि अगर कोई टेंजिबल एसेट्स है और उसके बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं बताता, तो हमें उसकी एंट्री अपने आप से करनी पड़ेगी। तो उसकी एंट्री क्या करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन रिवैल्यूएशन, ठीक है। बी पॉइंट का 2 एंट्री होंगी तुम्हारे पास, तो पहली एंट्री ये हो गई, दूसरी एंट्री क्या होगी, ऐसा मिलेगा आपको, यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये होगी फर्नीचर के लिए, बचे हुए फर्नीचर की कितने वैल्यू 20,000 रुपए। देन ये एंट्री होगी आपके बी पॉइंट की। देन सी पॉइंट पे आ जाओ, सी पॉइंट में क्या लिखा है, रोहित had given a loan of ₹70,000 to the firm for which 68,000 rupees were paid in settlement। मतलब अब रोहित देखो आउटसाइडर है या पार्टनर है, रोहित तो पार्टनर है। रोहित भाई साहब ने हमें लोन दिया था कितने का 70,000 का, अब ये भाई साहब बोल रहे हैं आप मुझे काम करो 68,000 ही दे दो सेटलमेंट में, फायदा हुआ 2,000 रुपए का। तो यहां जो एंट्री बनेगी क्या बनेगी तुम्हारी, अब रोहित अगर पार्टनर है ना तो पार्टनर का लोन हमेशा उसके नाम से ही आता है, यहाँ क्या लिखोगे आप रोहित लोन अकाउंट डेबिट, और बिजनेस को फायदा भी तो हुआ है, लोन कितने का है 70,000 का। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि आप एक काम करो पैसा दे दो मुझे कितने रुपए का 68,000 रुपीज ही दे दो बस मुझे, तो बाकी 2,000 जो फायदा हुआ वो कहाँ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो 68,000 रुपीज हमने उसे पे कर दिए बैंक से, और 2,000 का जो फायदा हुआ वो रियलाइजेशन में आ जाएगा। प्रॉफिट कैपिटल में नहीं जाएगा, ये प्रॉफिट बिजनेस का है, इसका प्रॉफिट थोड़ी है, बिजनेस का प्रॉफिट है ना, तो बिजनेस का सारा प्रॉफिट लॉस वगैरह जो भी होगा सब रियलाइजेशन में जाएगा, कैपिटल में नहीं, ये पार्टनर का है, ठीक है, पार्टनर का लोन है इसीलिए आपका ऐसे ही रिकॉर्ड होगा। अगर ये कोई आउटसाइडर का होता तो ये रिकॉर्ड ही नहीं करता, मैं सीधा 68 ही रिकॉर्ड करता फिर दोनों जगह पे, यहाँ भी 68 यहाँ भी 68, ये इनसाइडर लायबिलिटी है इसीलिए।
चलो अब इस पे आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज डी पॉइंट। क्या लिखा है? एक मशीन है मेरे पास विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जो कौन लेके चला गया? कुणाल ले गया। कितने में लेके गया? 3000 में। उसका एक्सपेक्टेड प्राइस कितना है? 5000 का। तो हमें कितना मिलेगा? 3। एंट्री क्या बनेगी? पैसा हमें लेना है ना, मार्केट से मिलता तो बैंक लिखते। अब बैंक में तो गया नहीं है, क्योंकि मार्केट में तो गया नहीं। ये फिर आपका मशीनरी कौन ले गया? कुणाल ले गया। तो हम कुणाल से पैसे लेंगे ना इसके। तो कुणाल से अगर पैसे लेंगे तो कुणाल कहां जाएगा? डेबिट साइड पे। तो कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हमारे बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा इनकम है ये एक तरीके से 3000 की। हाँ, पैसे मार्केट में थोड़ी गए हैं। कुणाल तो पार्टनर है, पार्टनर मार्केट में थोड़ी बैठा हुआ है, पार्टनर तो हमारे पास ही बैठा है। तो पार्टनर का पैसा पार्टनर के नाम से आता है, क्योंकि ये पैसा उसे कैपिटल में डाल देंगे। ये पैसे आए कहाँ हैं? हमने कुणाल को दे दिया, बस खत्म। पैसे नहीं लेना उससे अभी तक। अब ये पॉइंट और सही है, इसको वाले को आ जाओ, ई वाला पॉइंट। ये भी थोड़ा वैसा ही है, थोड़ा चार्ट वार्ट बना के बनाना पड़ेगा। क्या लिखा है? फर्म के पास कितना स्टॉक अवेलेबल है? 2,40,000 का। तो यहां बनाते हैं पहले स्टॉक कितने का अवेलेबल है? 240 का। अब यहां क्वेश्चन ने क्या बोला? 25% ऑफ स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय अ अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर। कितने का? 70,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। ठीक है, क्या हुआ? इसका 25% कहां चला गया? एक क्रेडिटर लेके चला गया। ठीक है, कितने में लेके गया? लेकिन वो 70,000 में लेके गया। कितना आपका स्टॉक यूज हो चुका है इसमें से? 60,000 का। 60,000 का स्टॉक 70,000 में सेटल हो गया आपका, खत्म। इसके बाद कह रहे बाकी जो बच गया रिमेनिंग वाला, उसका क्या करोगे आप? रिमेनिंग वाला भाई साहब रोहित लेके चले गए। अब रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग बचेगा आपका 1,80,000 का। अब ये 1,80,000 का जो स्टॉक है वो कितने में लेके गया रोहित? 80% में लेके गया कॉस्ट पर। तो कॉस्ट तो यही है 80%, मतलब 20% डिस्काउंट हो गया एक तरीके से। क्या? 70 का क्रेडिट है, लेकिन आपका स्टॉक कितना खत्म हुआ? 25% ही खत्म हुआ है ना। वो बात अलग है, 70 के मेरे लाइबिलिटी खत्म हो गई, तो वो लाइबिलिटी 70 की खत्म हुई है, लेकिन हमारी जो स्टॉक खत्म हुआ है वो कितना खत्म हुआ है? 60 ही खत्म हुआ है। ठीक है, अब ये कितने में लेके गया होगा? 20% का डिस्काउंट। तो ये वैल्यू आती है डिस्काउंट काटने के बाद 20%, या फिर 80% निकाल लो, ये आएगी डायरेक्टली वैल्यू। ठीक है, उसने क्या बोला? इसको वो ले गया 80% पे ले गया। 80% निकाल लो या एक काम करो 20% निकाल के माइनस कर दो, एक ही बात है ना। तो ये वैल्यू आती है। अब ये पैसा मुझे किससे लेना है? रोहित से। मार्केट में तो बेचा नहीं मैंने इसे, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी तुम्हारे पास? रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। $144। लो जी, ये भी खत्म। नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या है? सार्थक कौन है? पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने रुपए के? 16,000। एंड वॉज टू बी पेड 15,000 रुपए इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस फॉर कंप्लीटिंग द रेजोल्यूशन प्रोसेस। मतलब क्या हुआ? सार्थक ने रियलाइजेशन का खर्चा पे किया 16,000 का, और हमारी इससे बात हो रखी थी कितने में? 15,000। और इस 15,000 में हमने इसको खर्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रखी थी इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। तो हम कितना रिकॉर्ड करें? 16 या 15? 15। तो हमारे लिए रिकॉर्ड करने वाला जो डाटा है वो क्या है? 15,000 का। एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन टू सार्थक कैपिटल अकाउंट। हमारा खर्चा हुआ, सार्थक ने पैसे कितने दिए? 16,000। और हमने सार्थक से पहले डील कर रखी है कि भैया हम तुम्हें देंगे 15,000 रुपए, जिसमें ये खर्चा भी तुम्हें तुम्हें झेलना है। ठीक है, और खर्चा उसी ने झेला है, तो हमें क्या मतलब? हमें उस बात से मतलब है, उस अमाउंट से मतलब है जो हमने आपसे सेट किया हुआ था। कितने का? 15,000 का। तो हम 15,000 रिकॉर्ड करेंगे बस, किसी का भी नहीं। ठीक है, वो उसका लॉस, सार्थक का लॉस हुआ है बिकॉज उसको 1,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते टाइम हो गया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी? ये वाली? अब ये
थर्ड एंट्री में लोन की एंट्री है ना, पार्टनर का लोन है, तो पार्टनर का लोन बैलेंस शीट में किस तरफ आएगा? आप पार्टनर ने लोन दिया है तो लेगा, तो लायबिलिटी खत्म होगी हमारी, लायबिलिटी खत्म होगी तो डेबिट होगी। तो लायबिलिटी कितने की थी हमारी? 70,000 की। ये बदना आप बोल रहे 70 मत दो आप मुझे, आप कितना दे दो? 68 दे दो, तो 2,000 तो फायदा हो गया ना बिजनेस को, वो आ जाएगा अलग से रिकॉर्ड करके। ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन नाउ, स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करो सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 नहीं, देखो ये क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन ये आपको बता दिया मैंने, क्वेश्चन आप लोगों को प्रिपेयर कर लिया, डाउट्स वगैरह हो गए थे हमारे। अब आ जाओ सीधा क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर, जहां पर हमें क्या बनाना है, सीखना है रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाना है। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है तो कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहला काम, आपको इस पूरी बैलेंस शीट को क्लोज करना है। रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब होता है कि आपको बैलेंस शीट में ये सारे एसेट्स, सारे लायबिलिटीज को ट्रांसफर मारना पड़ता है। ट्रांसफर मारते टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि जब लायबिलिटी आप ट्रांसफर करोगे ना, तो इसमें से कोई भी ऐसी लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए जिसका कनेक्शन किसके साथ है? पार्टनर्स के साथ है। पार्टनर्स के साथ किस किस आइटम का कनेक्शन है? इस तरफ ये पूरा आइटम पार्टनर्स का है, कैपिटल बैलेंसेस पार्टनर्स के होते हैं। देन उसके बाद लोन किसका है? ये सी का है, और सी कौन है? पार्टनर है, तो ये भी पार्टनर से कनेक्शन है इसका। हमें ट्रांसफर करना होता है केवल और केवल क्या? आउटसाइडर लायबिलिटी, जिसमें केवल दो ही है। देन उस तरफ से एसेट्स, जब आप एसेट्स की बात करते हो तो एसेट्स में केवल और केवल वो वाले एसेट्स आप ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन में जिनको मार्केट में बेचा जा सकता है। जो एसेट्स बेचने के लायक नहीं है या जिनका पार्टनर्स के साथ कनेक्शन है, उनको आप ट्रांसफर नहीं करोगे। कौन कौन से हैं? केवल ये वाले। ठीक है, जिनका रियलाइजेबल वैल्यू है। ये तो कैश एट बैंक, ये तो पहले से पैसा ही है, इसको क्या बेचोगे? ये तो बैंक में रखा पैसा ही है ना पहले से, हमें चाहिए पैसा, पैसा मिलेगा इनको बेचकर। देन अभी जैसे मैं बाकी क्वेश्चंस कराता था पहले आपको, डेटर्स को सेल कर सकते, बताऊंगा कैसे करते हैं। देखो जब हम एडमिशन रिटायरमेंट करते हैं तो मैं हमेशा क्या करवाता था आपको? पूरा क्वेश्चन पढ़ते थे पहले हम। अभी मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है इस वाले सेक्शन के अंदर। रीजन, हमें स्टार्टिंग टू एंड चलना होता है। तो पहले आप इतना क्वेश्चन कर लो, ठीक है, जो पॉइंटर आपको ध्यान में रखने थे वो समझा दिए, वो समझ में आ गए। बैलेंस शीट के अंदर से मुझे क्या बनाना है? सीधा सीधा रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखो क्या करोगे आप, सिंपली बनाएंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, नोट वोट मत करना, अभी फर्स्ट क्वेश्चन है इसीलिए। तो पहले सुन लो सारे के सारे एक साथ कि करना क्या है, कैसे करना होता है, क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या रिकॉर्डिंग करनी है, और रिकॉर्डिंग कैसे करनी है वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम गलती करते हैं, हौच पौच कर देते हैं, समझ में नहीं आता कुछ। ठीक है, दिखने में अच्छा लगना चाहिए ना, तो कैसे दिखने में अच्छा लगेगा? जब आप प्रेजेंटेशन बढ़िया बनाओगे। प्रेजेंटेशन यहाँ इसकी बढ़िया बन जाती है। कैसे बनानी है? पहला पार्ट, जितने भी एसेट्स हैं उनको यहां से उठा के क्रॉस करके ट्रांसफर करोगे इस तरफ। ठीक है, कैसे ट्रांसफर करना है? अलग अलग ट्रांसफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या करोगे? एक हेडिंग बनाओ, क्या लिखोगे इधर? टू सन्ड्री एसेट्स, और फिर इसके अंदर लिखो सारी वैल्यूज। कौन कौन सी हैं? मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स और डेटर्स। सबका एक वैल्यू है, जो वैल्यू है वही लिखो अभी फिलहाल। 320, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। ठीक है, अब क्या करना है? सबको प्लस करके सीधा बाहर। देखिए कितना आ रहा है प्लस करने के बाद? 6 7 9 लाख 20,000 रुपए, 9,20,000 रुपए। डन, ये क्लियर है पहला पार्ट। अब आ जाओ इस तरफ लायबिलिटीज में। तो लायबिलिटीज में कितने आउटसाइडर लायबिलिटी हैं? केवल 2 लायबिलिटीज। इनको यहां ट्रांसफर करेंगे हम, यहां लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। कभी कभार ऐसा होता है केवल एक ही आइटम मिलेगा, तो उसके लिए ये लिखने जो है डायरेक्टली डाल देना सीधा। जैसे एक ही आइटम मिला क्रेडिटर्स, तो क्या लिखोगे? बाय क्रेडिटर्स के नाम से सीधा बाहर। अभी अलग अलग आइटम है तो प्रॉपरली मेंशन करो हेडिंग डाल के। तो इसको बना लेंगे हम लोग क्रेडिटर्स के नाम से वैल्यू, और बिल्स पेबल।
दोनों की वैल्यू क्या 1 लाख और 2 लाख, फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 3 लाख। डन। अब बाकी आइटम मैंने क्यों नहीं लिखे वो क्लियर है ना सबको, क्योंकि इस तरफ वाले आइटम लोन पार्टनर्स का है ना, हमें आउटसाइडर का रिकॉर्ड करना होता है। आउटसाइडर ये सी तो पार्टनर ही है, वो रिकॉर्ड नहीं करना। यहां तक समझ में आ गया। अब आपका काम क्या है, एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ो, ट्रीट करना शुरू करो। पहली आइटम क्या है, मशीनरी, जो कितने की है 3 लाख की, वर गिवन टू अ क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट एंड रिमेनिंग जो बच गया मशीनरी वो मैंने बेच दिया। अब एक पॉइंट आता है 3 लाख का मशीन, कौन सा ये वाला, इस टोटल में से 320 में से 3 लाख रुपए की मशीन मैंने किसको दे दी, क्रेडिटर्स को दे दी और सेटलमेंट करवा लिया, तो उसकी तो एंट्री आप वैसे भी नहीं करोगे, नो एंट्री। ठीक है, बाकी जो बच गई मशीन कितनी बची हुई है, 20,000 की बची हुई मशीन, इसमें से 20 की मशीन 10 में मैंने बेच दी। अब मशीन बेचोगे किस तरफ आप, क्लोज इस तरफ करिए, बिकेगी इस तरफ, क्योंकि फायदा हुआ ना बेचकर आपको, तो फायदा कहां जाएगा, क्रेडिट साइड पे। तो इसके लिए काम करोगे आप हमेशा यहां पर ना एक अकाउंट ओपन कर लो, कौन सा, बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे बैंक या कैश आएगा, इसका भी क्लासेस चलते हैं। तो चेक करो बैलेंस शीट में क्या गिवन तुम्हारे पास, बैंक ही है ना। ठीक है, पैसा आ रहा है, तो जो पैसा आएगा वो सब इधर आएगा। तो फायदा इन द सेंस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, जितना पैसा आएगा वो सब यहाँ रिकॉर्ड होगा। एंट्री क्या करोगे, एंट्री क्या होगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होती है ना, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे आएगा तुम्हारा जितना बिकेगा सामान। तो क्लोज यहां हुआ है, एसेट्स बिकेगा यहां, लायबिलिटीज यहां आती है, बिकेगी यहां, पेमेंट यहां पे होगी, क्लोज। 3,20,000 की नहीं है, 3 लाख में से 3,20,000 में से 3 लाख की तो क्रेडिटर से ले गए, बची 20 की, 20 में से 10 तो मिल गए, जो मिल गए वो यहां आएंगे। बाकी जो 10 बच गए, जो नुकसान तुम्हारे माइंड में चल रहा होगा 10 का तो नुकसान नहीं हो गया इसके अंदर, वो नुकसान एक्चुअली में इस मशीन पे हुआ है, लेकिन वो इस पूरे रियलाइजेशन अकाउंट में नेट निकलेगा बाद में, क्योंकि और भी चीजें तो निकलेंगी तुम्हारे पास। हमें जो एक्चुअल अमाउंट मिला हम उतना लिखेंगे बस। तो मुझे इसमें बेचकर कितना मिला, केवल 10,000 रुपए, वो रिकॉर्ड कर लो, बस हो गया हमारा काम। अब ये पहला पॉइंट कवर हो गया, पॉइंट पॉइंट चलते रहो। पहला पॉइंट हो गया, अगला पॉइंट क्या है, इन्वेस्टमेंट्स हमने बेच दी, बेचा, अगेन पैसा मिला, तो ये इन्वेस्टमेंट यहां है, बिकेगी यहां पर, पैसा यहां मिलेगा। यहां क्या लिखेंगे, कॉलम बंद नहीं करना अभी इसको, इन्वेस्टमेंट सीधा बिकेंगे कितने का, 2,90,000 का। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, स्टॉक्स को ये भी मैंने बेच दिया, पैसा मिलेगा तो किधर आएगा, इसी में लिखेंगे इधर, इस नाम से स्टॉक्स कितने का बिका, 1,80,000 का। उसके बाद डेटर्स को 20,000 हो गए बैड, मतलब 20,000 नहीं मिला, तो बाकी मिल गया होगा, है ना। तो डेटर्स में कितने थे, 1 लाख, 1 लाख में से 20 डूब गए, तो बाकी कितने मिले मुझे, 80,000 मिल गए। तो जो मिल गए वो तो रिकॉर्ड कर ही लो, 80,000 रुपए के। अगला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के हुए, 10,000 के। खर्चा हुआ ना ये, तो खर्चा कहां जाएगा, खर्चा इस तरफ रिकॉर्ड करो। अभी और कुछ नहीं है मेरे पास, पॉइंटर सारे खत्म हो चुके हैं, 1 बाय 1 प्लस कर लो सारी चीज। तो कितनी आती है ये, 5,60,000। ठीक है, ये वैल्यू आ गई मेरे पास सीधी सीधी। अब जो लास्ट वाला पॉइंट था पेमेंट वाला, वो इधर आएगा, यहां लिखेंगे हम क्या, टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखना है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के हुए थे, 10,000 के। सारे पॉइंटर खत्म, सारे पॉइंटर खत्म होने के बाद दो चीजें चेक करनी है आपको, क्या सारी लायबिलिटीज को पेमेंट कर दिया गया है, नहीं, एक रह गई है। क्रेडिटर्स कितने के थे मेरे, क्रेडिटर से 1 लाख के। क्वेश्चन ने बोला था इन क्रेडिटर्स को हमने मशीनरी देके सेटल करवा लिया, क्रेडिटर्स पूरे कैंसिल हो गए। बिल्स पेबल की पेमेंट करी आपने, क्वेश्चन ने कहीं बोला बिल्स पेबल के बारे में, तो क्या करोगे आप, अपनी एंड से खुद से पेमेंट करोगे आप। तो यहां क्या लिखेंगे इधर, बिल्स पेबल जितने का है, कितने का, फुल वैल्यू 2 लाख रुपीस। इसके अलावा एक और चीज चेक करनी है, इस तरफ जितनी भी लायबिलिटी एसेट्स हैं सारे टेंजिबल हैं, क्या सबकी पेमेंट हो गई है, सारे बेच दिए गए हैं, मशीनरी पूरी की पूरी बिक गई थी, इन्वेस्टमेंट बेच दिया आपने, स्टॉक बेच दिया, डेटर से रियलाइजेशन हो गया, सब कुछ क्लियर है। अब आप इसे फाइनली बैलेंस आउट कर सकते हो। अब आपको नॉर्मल इसकी बैलेंसिंग करनी है, तो बैलेंस करते टाइम कहीं भी आ सकता है ना बैलेंसिंग फिगर, तो इसको फाइनल टोटल कर लो, ये कितना आ रहा है, 2,10,000। देखने में बड़ा नीट एंड क्लीन लग रहा है। अगर अब बच्चे मैक्सिमम कितना करता है, ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल देता बाहर, ये वैल्यू बाहर डाल दी, ये वैल्यू बाहर डाल दी, ये दोनों वैल्यू बाहर डाल दी, बड़ा हौच पौच लगता है। अभी दिखने में फैंसी सा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है एकदम, कैलकुलेशन भी बड़ी सिंपल सिंपल सी दिख रही है,
तो नॉर्मली प्लस माइनस करो और निकाल लो डिफरेंस अपना, ठीक है। तो कितना डिफरेंस आएगा तुम्हारे पास, मैक्सिमम टाइम 95% केसेस में ये वाली साइड बड़ी आती है आपकी, बिकॉज बिजनेस बंद करते टाइम नुकसान ही होता है, तभी बंद करता है, कोई प्रॉफिट नहीं बंद कर देगा। तो ये वाली कितनी वैल्यू आ रही है मेरे पास, 11,30,000, और दिखने में पता भी लग रहा है ना ये वाली छोटी है, क्योंकि ये तो 8,60,000 ही है, तो 11,30,000 रुपए की वैल्यू ये आ रही है। अब बताओ डिफरेंस कितना है, 2,27,000 70,000। यहाँ क्या लिखोगे इधर, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, क्या नाम है, सी डी और ई, 2,70,000 का अमाउंट सब में बटेगा, क्या रेशियो है 3:1:1, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 54,000, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो सीधा सीधा, तो कितना आता है 1.5 लाख, 1,62,000। ठीक है, दैट्स इट, डन, इतना ही काम करना है। और ये बन गया ना, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में लिटरली कुछ नहीं है बनाने के लिए, कुछ नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट के अपना अपना बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है इसके बाद उसमें, ठीक है।